अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 2 में कार्बोनेट्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आजकल वो है कि हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं। और आज जो हम जिस कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में भी मेन जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स के टॉपिक को लेके वो भी वही दो मेन पॉइंट्स हैं जिसको हमने पिछले दो लेक्चर्स में किया था, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड में डिस्कस किया था। पहला है वाटर सॉल्युबिलिटी और दूसरा है थर्मल डीकम्पोजिशन। यानी हम चेक करेंगे कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स वाटर में हल हो जाते हैं या नहीं होते, या उनका ट्रेंड किस हिसाब से है उनके अपने ग्रुप में। और थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है कि अगर उनको हीट दी जाए तो वो डीकम्पोज होते हैं या नहीं होते, अगर होते हैं तो उनका ट्रेंड क्या है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन जनरल द मोस्ट कॉमन मेन ग्रुप एलिमेंट्स यूज्ड टू कार्बोनेट्स आर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ metal. All the main carbonates except sodium, potassium, rubidium and cesium are unstable to heat, insoluble in water. Usually all the carbonates are in acid because of the formation of bicarbonate ion. ये जो एक पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा है, इस पैराग्राफ के अंदर हमने जो मेन पॉइंट हैं उन दोनों को डिस्कस कर लिया है। जैसे वो बोल रहे हैं ना, इन कॉमन द मोस्ट कॉमन मेन ग्रुप एलिमेंट यूज इन कार्बोनेट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑल द कार्बोनेट्स ऑफ एक्सेप्ट सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम आर अनस्टेबल टू हीट। यानी ये स्टेबल नहीं रहते हीट पे, ये हीट के ऊपर डिकम्पोजिशन कर देते हैं, सिवाय किसके, लिथियम के। आप देख सकते हैं मैंने सोडियम, मैंने पोटाशियम और मैंने रुबिडियम का नाम लिया, सीजियम का नाम लिया, लिथियम का नाम नहीं लिया। आपको पता है ना उसका बिहेवियर किस तरह का है। ठीक है जी। अब वाटर सॉल्युबिलिटी में भी हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे। चलें जी आगे, हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे जी। यानी ये जी ऊपर मेन पॉइंट लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स इन वाटर। पानी के अंदर अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हल होते हैं या नहीं। नंबर 1 पहले बात ही मैंने वो कर दी है, ये सामने लिखा हुआ है एक्सेप्ट lithium carbonate, the group 1 carbonates are fairly soluble in water. The solubility increases down the group and nature increases. Group 2 carbonates are sparingly soluble in water. Latest energies are high. It is due to the increase in covalent nature. ठीक है जी। यहाँ पे अल्कली मेटल्स की सिर्फ मैं फिलहाल बात आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यानी अल्कली मेटल्स यानी लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, तमाम के तमाम कार्बोनेट जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं। जब वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है जी। ठीक है जी। जैसे ये देख लें, मिसाल के तौर पर लिथियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये पोटाशियम कार्बोनेट है, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये हैं जी वाटर सॉल्युबल। आगे चलते हैं जी। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल, ऑल द अल्कली मेटल्स अंडरगो द थर्मल डिकम्पोजिशन, मेटल ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। द टर्म थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ द कंपाउंड बाय हीटिंग डाउन द ग्रुप। ये सिंपल वही बात के हीट करने से अल्कली मेटल्स के तमाम जो कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने हिस्सों में, अपने पार्ट्स में, अपने स्प्लिट हो जाते हैं कंपाउंड। ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कार्बोनेट की जो वैल्यू वो लिखी हुई है, फ्यूजन पॉइंट लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर लिखा हुआ है। उसके बाद कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने जहाँ तक जितना पढ़ा है या आपको समझाया है उसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। यानी सबसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स कौन कौन से हैं, अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स वाटर में सॉल्युबल हैं या नहीं। फिर हमने देखा कि थर्मली डिकम्पोज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उनमें हमने दो पॉइंट जो हैं उनमें हमने पढ़ा कि वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं और थर्मली भी डिकम्पोज हो सकते हैं इजीली, सिवाय लिथियम कार्बोनेट के। ठीक है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जी कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है जी। तमाम वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबिलिटी है, हम चेक करते हैं सबसे पहले। द कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड अदर अल्कली मेटल्स आर sparingly soluble in water and their solubility decreases from top to bottom.
लेटेस्ट एनर्जीज की वजह से। यानी टॉप टू बॉटम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब हम पानी में डालते हैं, यानी बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, रेडियम कार्बोनेट, ये तमाम कार्बोनेट टॉप टू बॉटम जब वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, यानी कि कम होती है। रीजन आपको मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि पिछले पॉइंट में हमने बात की कि टॉप टू बॉटम अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो बिहेवियर है जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोवलेंट बिहेवियर वो इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, सो डिक्रीज हो जाती है वैल्यू, बॉन्ड थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट ये आगे जी, ग्रुप टू एलिमेंट्स जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, इसको हमने क्या किया, थर्मली डिकम्पोज किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, इट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। सो द कार्बोनेट्स आर मोर डिफिकल्ट टू डिकम्पोज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट, यानी ऊपर से नीचे ईज ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। तो ये इसमें एक अलहदा पॉइंट था जो इसको बाकियों से सेपरेट कर रहा था। जैसे आप ये देख लें, मैग्नीशियम कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोज होने टेम्परेचर, ठीक है जी, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मली डिकम्पोज होने का टेम्परेचर, स्ट्रांशियम कार्बोनेट का थर्मली डिकम्पोज होने का टेम्परेचर, यानी टॉप टू बॉटम डिक्रीज है जी। ठीक है जी। ये हमने वही बात दोबारा से डिस्कस की, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, इनकी ईज ऑफ डिकम्पोजिशन यानी ऊपर से नीचे डिकम्पोज होने की जो पावर है या जो ट्रेंड है वो डिक्रीज कर रहा है जी। ठीक है जी। अब वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो बात हमने की थोड़ी देर पहले कि द एबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैटायंस टू हाइड्रेट देमसेल्फ decreases down the group due to the increase in charge density. As the hydration enthalpies decreases on going down the group, the enthalpy of the carbonate sulfate also decreases. ये हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, इन तमाम की वैल्यूज को चार्ट में देख लिया। ठीक है जी। आगे देखें, हमने मेटल कार्बोनेट लिया, उसको हमने डिकम्पोज किया, तो डिकम्पोज करके अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो आपका है कार्बोनेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो कार्बोनेट था उसको मैंने डिकम्पोज किया, तो इस सॉलिड फॉर्म में एक ऑक्साइड बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं इसी टॉपिक से निकलने वाले एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है व्हाट इज वॉशिंग सोडा। ठीक है जी। वॉशिंग सोडा, जिसको ज़्यादातर डिटर्जेंट्स, सर्फ, जो कपड़े धोने वाले सर्फ होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट्स सफाई के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स फार्मूला इज Na2CO3 एंड इट्स various hydrates, all the form are white crystalline salt। ठीक है जी। इसकी फिजिकल स्टेट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। all forms have a strong alkaline taste and moderate alkaline solution in water. Historically it was extracted from the ashes of the plant growing in the sodium rich soils। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री होगी, इसके बोल सकते हैं आपके इसकी अक्रेंस भी होगी। फार्मूला दिया हुआ है, मोलर मैथ दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको दिया, बॉइलिंग पॉइंट दिया, डेंसिटी दी, और सॉल्युबिलिटी हमने वाटर में भी इसकी लिख ली। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए करते हैं कि इफ़ यू पुट सोडियम कार्बोनेट बिलो 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर आपने याद रखना है जी, 35.2, इट विल कन्वर्ट इनटू क्रिस्टल्स ऑफ Na2CO3.10H2O। ठीक है। यानी अगर आप 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको रखते हैं या उससे बिलो रखते हैं, सो क्या होता है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना देता है और उनमें 10 मोल वाटर के भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है। अगर उसको इफ़ यू पुट इट इनटू द एयर, अगर आप उसको हवा में रखते हैं तो वो क्या करता है, हवा में अपना वाटर रिलीज करता है और वाटर के 10 की बजाय 2 मोल बाकी बच जाते हैं। अगर 2 मोल वाले फार्मूले को देखें, Na2CO3.2H2O को गौर से देखें, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज वॉशिंग सोडा। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कब बोलते हैं, जब उसके साथ 2 मोल वाटर के अटैच हों। ठीक है जी। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम आगे बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद वाटर। अगर इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए या वाटर में डाला जाए तो क्या होता है जी। ठीक है। सो सोडियम कार्बोनेट इज अ डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड एंड
alkaline in property. When sodium carbonate dissolve in water, the sodium carbonate form the carbonic acid and sodium hydroxide as a strong base. ठीक है जी, यानी वाटर में जब इसको डाला जाए तो ये बेस में कन्वर्ट हो जाता है। होपफुली आपको स्टूडेंट सारी बातें समझ आ रही होंगी। हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स को डिस्कस किया है। अब कुछ कंपाउंड्स हमारे बाकी भी बच गए हैं जिनको हम मजीद आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आपने सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा कंपाउंड था कार्बोनेट। सो कार्बोनेट में हमने भी ये दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, दो पॉइंट्स को, एक वाटर सॉल्युबिलिटी में को डिस्कस किया और दूसरा हमने इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन को पढ़ा। ठीक है। सो वाटर सॉल्युबिलिटी अल्कली मेटल्स की तो बड़ी आसान है, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यानी वाटर में तमाम डिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। जब थर्मली डीकम्पोज करने की बात आती है, हीट करके उसको उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने की बात आती है कंपाउंड को, सो उसमें हमने ये पढ़ा कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यानी कि अल्कली मेटल्स हैं, जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम कार्बोनेट के अलावा बाकी तमाम इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग पे। ये तो चलें बात अलग होगी फर्स्ट ए ग्रुप की। अब सेकंड ए ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो सेकंड ए ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। सो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये क्या करती हैं, ये जी वाटर में डिजॉल्व इजीली नहीं होती। ठीक है जी। टॉप टू बॉटम इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, और जब थर्मली डिकम्पोज होने की बात आती है तो भी इनकी कुछ खास वेरिएशन इसमें नहीं है और डिक्रीज ही है। ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अपने क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लाजमी डिस्कस करें। मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी। सो आपने चैनल को देखते रहना है और तमाम डेली लेक्चर्स को आपने सुनना भी है और मुझे उस पर अपना फीडबैक भी देना है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।